5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन चुनावों में बीजेपी के तमाम नेताओं को भी अहम जिम्मेवारी दी गई है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी। सर, 5 राज्यों में चुनाव जो होने हैं उनको लेकर अहम जिम्मेवारी आप लोग को मिली है, क्या फीडबैक अभी तक आ रहा है आप लोग? देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव सन्निकट हैं और हम सब उन राज्यों में कैसे बेहतर प्रदर्शन करें, लगातार सभी प्रमुख नेता लगे हुए हैं। और केंद्र में जो हमारी सरकार है या अलग अलग राज्यों में जो हमारी सरकारें चल रही है, जिन्हें आगामी विधानसभा के चुनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो हम सब अपने काम के आधार पर जनता के बीच में गए हैं। केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। आपने देखा होगा कि कोरोना के कालखंड के बाद लगातार जो समाज का ऐसा तबका जो कभी हाशिए में हुआ करता था, प्रधानमंत्री जी आज तक उन्हें निःशुल्क अन्न देने का काम कर रहे हैं। तो जब गरीब का बेटा कोई भारत का प्रधानमंत्री बनता है और जब आम आदमी की चिंता और उसके भूख को और उसके दर्द को महसूस करता है, तो स्वाभाविक है कि इस स्तर पर आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने आम आदमी के पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया। और उसका आगामी विधानसभा के चुनाव पर एक बेहतर उसका लाभ भी होगा। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं भी है। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 से मुक्त किया, एक एक राज्यों के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए और लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हो या फिर जो हमारे नौजवान हैं उनसे जुड़ी योजनाएं हो, किसानों से जुड़ी योजना हो, सभी योजनाओं को भारत की जनता ने महसूस किया है। और हम 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करके पुनः सरकार बनाएंगे। लोग लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसके जो घटक दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपने उम्मीदवार। तौर पर आपने देखा ही होगा कि श्री अखिलेश यादव ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर इंडी गठबंधन को तार तार कर दिया। तो इतना तक कहा गया कि अगर मुझे पता होता कि राज्य स्तर पर समझौते नहीं होने तो मैं कांग्रेस के कहने पर आता भी नहीं। और उसी प्रकार से श्री नीतीश कुमार ने, आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में बिना इंडी गठबंधन में आपसी सहमति के 5 उम्मीदवारों को उतारा। तो देखिए, सभी अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से घिरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के हटाने के नाम पर इंडी गठबंधन का उन्होंने गठन किया। लेकिन जो इनके अपने निजी स्वार्थ हैं, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, ये इनके लक्ष्य रहे हैं। जब इन सारी चीज़ों की पूर्ति नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि इंडी गठबंधन की जो यह दुरावस्था हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार से विकास किया है, तो इनके उसके सामने तो इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं काफ़ी बौना नजर आ रहा है। देखिए, जब देश के हित में काम करना और अपने व्यक्तिगत हित में काम करना, तो दोनों में जो टकराव होगा तो देश हित कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रबल है। देश जीतेगा, परिवारवाद हारेगा। ये आने वाले दिनों में साफ तौर पर ये सारी चीज़ें दिखेगी। शाह जी आ रहे हैं पटना, अब बिहार आ रहे हैं 5 नवंबर को, क्या कहें? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे कद्दावर नेता श्री अमित शाह जी का 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में एक बड़ी जनसभा होगी जिसे वे संबोधित करेंगे। और लगातार हम सब बिहार पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने विगत 15 वर्षों में जिस प्रकार से बिहार को खोखला करने का काम किया और एनडीए की सरकार में हम सबों ने बिहार को बदलने का काम किया और बिहार को एक विकास की ओर बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार ने की। हम सब उसमें मुख्यमंत्री के रूप में भी राज्य की सेवा की है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने महागठबंधन में शामिल होकर बिहार को चलाने का प्रयास किया,
और जो दुर्गति विगत 1-1.5 वर्षों में हो चुकी है बिहार की, अपराध बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, आम आदमी आज परेशान हो रहा है, मुख्यमंत्री का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है, आज छद्म सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और सरकार श्री लालू प्रसाद जी चला रहे हैं। तो ऐसी हालत में बिहार को बचाने की आवश्यकता है। या गौतम बुद्ध का बिहार है, ये चाणक्य का बिहार है। इस बिहार को अब 1995 से 2005 तक जो हालात श्री लालू प्रसाद जी और उनके कुनबे ने किया था, उस हालात में बिहार को हम सब जाने नहीं देंगे। एनडीए संकल्पित है और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के साथ साथ देश के विकास में हम सब बेहतर काम करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, तारकिशोर प्रसाद जी हैं जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लगातार इनको भी अहम जिम्मेवारी जो है जो राज्यों में चुनाव होना है उनमें दी गई है। और उनका दावा भी है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी अब बेहतर जीत हासिल करेगी। वहीं अमित शाह जी का बिहार दौरा है और इस दौरे को लेकर हम सभी काफ़ी उत्साहित भी हैं। कैमरामैन श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।